नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और 30 जुलाई के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ। और 5 प्रश्नों के अलावा हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये पुराने प्रश्न होंगे जिसे हम लोग रिवाइज करेंगे और आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न को, देखेंगे उसके उत्तर और व्याख्या को भी। और प्रश्न था दोस्तों, अप्रैल 2024 के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? 5वां, चौथा, दूसरा या पहला? दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें झारखंड को रैंक में पहला स्थान दिया गया है। आइए इसे हम लोग और जान लेते हैं डिटेल में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स झारखंड को इसमें पहला स्थान दिया गया था और यह जारी किया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और देश भर में कुल 10 राज्यों की सूची जारी की गई थी, जिसमें झारखंड को पहला स्थान दिया गया था। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पे मतदाता जागरूकता अभियान चलाने में सक्रियता के आधार पर राज्य को यह स्थान दिया गया है, यानी पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड की जो ये रैंकिंग है अप्रैल माह में सोशल मीडिया पर किए गए विभिन्न सकारात्मक प्रयासों को लेकर है। इसमें झारखंड के अलावा राजस्थान को भी संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया था। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक और उत्तराखंड को दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया था। वर्तमान में दोस्तों झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं रवि कुमार, इसे भी ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। और आज का नया करंट अफेयर्स प्रश्न है, झारखंड का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए कुन्हा हांसदा, ऑप्शन बी सालगे हांसदा, ऑप्शन सी बापी टुडू अथवा ऑप्शन डी अंजन कर्मकार। दोस्तों 2024 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है अंजन कर्मकार को, यानी ऑप्शन डी सही है। आपको बता दें कि इससे पहले बापी टुडू को पिछले वर्ष पुरस्कार दिया गया था युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी का, यानी 2022 में सालगे हांसदा को और 2021 में कुन्हा हांसदा को दिया गया था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। आइए हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि अंजन कर्मकार जो कि संथाली भाषा के लेखक हैं, इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हिंदी और संथाली समेत 24 भाषाओं के साहित्यकारों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें अंजन कर्मकार भी शामिल है जो संथाली भाषा के युवा लेखक हैं। उनकी कविता संग्रह है जांग बाहा, जिसके लिए युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और संथाली भाषा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि 35 वर्षीय अंजन कर्मकार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2009 में साहित्य सृजन की उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद अब तक कई वे पुस्तक लिख चुके हैं, जिनमें 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनमें जो 4 पुस्तकें हैं ये जो प्रकाशित हो चुकी है वह है जांग बाहा, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2024 दिया गया है। इसके अलावा रिंदी लोदोम, सावहेद रिया हुनार तेतेद व सामंताली कवितार गति प्रगति, ये 4 पुस्तकें हैं जो उनकी प्रकाशित हो चुकी है। चलिए दूसरे पुरस्कार को देख लेते हैं। आज का दूसरा पुरस्कार है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 भी है और पुरस्कार भी है साहित्य से संबंधित, और ये भी बाल साहित्य पुरस्कार ही है, साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया है। प्रश्न यह है कि संथाल का साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों दुगाई टुडू को। आपको बता दें कि 4 ऑप्शन हैं, चारों में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं।
बता दें कि दुगाई टुडू को बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उनकी कविता संग्रह मीरू आडांग के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी संथाली भाषा के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि इस पुस्तक में 140 कविताएं हैं। 66 वर्षीय दुगाई टुडू भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वर्धमान टाउन के निवासी हैं। चितरंजन में रेलवे कर्मचारी हुआ करते थे। 2018 में वे रेलवे से रिटायर हो गए हैं और 1976 से वे साहित्य सृजन से जुड़े हुए हैं। अब तक उनकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ये 12 पुस्तकें हैं वे हैं रोमूज रासा, सांवार हुल सेंगेल, संगी माई, एपा हुपोना, नसीब, सिबिल सोडोम, दुलड़ दुपुलड़, रास्का रोमोज, हेंदे रिमिल, मीरू आडांग, जिसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है मीरू आडांग को 2024 का पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा दिशा रुआड़, ये ऐसी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं दुगाई टुडू की, और मीरू आडांग के लिए उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस पूर्व मंत्री का निधन 29 जुलाई 2024 को धनबाद में हो गया? ऑप्शन ए लालचंद महतो, ऑप्शन बी देवदयाल कुशवाहा, ऑप्शन सी बच्चा सिंह, ऑप्शन डी सूर्यदेव सिंह। दोस्तों ये हैं बच्चा सिंह, जिनका निधन हो गया और ये पूर्व मंत्री थे। आपको बता दें कि बच्चा सिंह झारखंड गठन के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें ये मंत्री हुआ करते थे, जिनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि राज्य के मंत्री रह चुके बच्चा सिंह का 29 जुलाई 2024 को धनबाद में निधन हो गया। और झारखंड गठन के बाद जो पहली सरकार बनी थी झारखंड में, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में उन्हें मंत्री बनाया गया था और वह नगर विकास मंत्री थे। आपको बता दें कि वह उस समय झरिया से विधायक चुने गए थे और पहली बार विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया था सन 2000 में। और बच्चा सिंह जनता मजदूर संघ नाम से उनका एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके माध्यम से वह मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि लालचंद महतो, जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया, ये भी झारखंड गठन के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, उसमें भी लालचंद महतो भी मंत्री थे और वे झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री थे, जिनका निधन हो गया। तो बता दें कि बच्चा सिंह और लालचंद महतो ये दोनों झारखंड गठन के बाद मरांडी के नेतृत्व में जो गठन हुआ था सरकार, उसमें मंत्री हुआ करते थे। लालचंद महतो ऊर्जा मंत्री थे और बच्चा सिंह नगर विकास मंत्री, और ये दोनों का निधन पिछले 2-3 महीने में हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न है, झारखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक रॉयल्टी किस खनिज से मिली है? ऑप्शन ए कोल यानी कोयला, ऑप्शन बी आयरन ओर लोहा अयस्क, ऑप्शन सी यूरेनियम अथवा ऑप्शन डी कॉपर। दोस्तों आपको बता दें कि 2023-24 में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी झारखंड को मिली है कोल से यानी कोयला से। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के खान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिजों से 10,400 करोड़ रुपए की रॉयल्टी वसूली है। इसमें सबसे ज़्यादा रॉयल्टी वसूला गया है रॉयल्टी कोयला से। आपको बता दें कि लगभग 5,500 करोड़ की रॉयल्टी कोयला से प्राप्त हुआ है, जबकि लॉ अयस्क से 3,150 करोड़ की रॉयल्टी झारखंड को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो अन्य रॉयल्टी आई है झारखंड सरकार को, उसमें स्टोन, गोल्ड, यूरेनियम, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर और अन्य खनिज शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड सरकार रॉयल्टी के अतिरिक्त झारखंड 1.36 लाख करोड़ का केंद्र सरकार से भी दावा करता रहा है। राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने का हक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय भी दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में यह फैसला दिया है कि अब राज्य सरकार खदानों पर बकाई की वसूली के साथ साथ सेस और टैक्स लगा सकती है। यह राज्य सरकार का हक है।
प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों को होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद आरक्षी की नियुक्ति में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% अथवा ऑप्शन डी 18%। दोस्तों, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उन्हें अब 10% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद सिपाही के नियुक्ति में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सहायक पुलिसकर्मियों को सिपाही नियुक्ति में आरक्षण देने की बात की गई है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद आरक्षी की नियुक्ति में 10% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। सहायक पुलिसकर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इनके मानदेय में 30% बढ़ोतरी की बात की गई है। अब तक 10,000 रुपये के स्थान पर अब उन्हें 13,000 रुपये मिला करेगी। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा और साथ ही मेडिक्लेम पे आधार पर मिलने वाली राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये करने की बात की गई है। इसके अलावा मृत्यु पर मिलने वाली राशि को भी अब डबल कर दिया गया है। पहले यह राशि 2 लाख रुपये हुआ करती थी, अब 4 लाख मिलेगी। वहीं महिला सहायक पुलिसकर्मियों को मैटरनिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर। सरकार द्वारा संचालित ममता वाहनों पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दोस्तों, आपको बता दें अब यह राशि 1250 कर दी गई है। पहले यह राशि 800 रुपये थी, अब 1250 कर दी गई है, यानी 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड के लोहरदगा जिले में 149 वर्षों बाद दुर्लभ गरुड़ नजर आया था। इसे स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? दोस्तों, इस गरुड़ को स्थानीय भाषा में लोग गांडा गंदूर कहते हैं, और जबकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है लेजर एडजुटेंट स्टॉक। विधि विभाग ने निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत किस घोटाले में केस दर्ज करने की अनुशंसा की थी? यह दोस्तों मनरेगा घोटाला था, जिसको लेकर काफ़ी पूजा सिंघल चर्चित रही थी। मनरेगा घोटाला में उन्हें जेल में भी रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने आदिवासी रचनाकार को फर्स्ट जयपाल जूलियस हन्ना लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, 3 ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें पहले जयपाल जूलियस हन्ना लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें जो 3 नाम हैं ये अरुणाचल प्रदेश के हैं तांगसा आदिवासी हैं रैमन लोंगकू, जबकि महाराष्ट्र के भील आदिवासी हैं सुनील गायकवाड़, और तीसरे हैं दिल्ली के उरांव आदिवासी कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय थांग तार चैंपियनशिप मुकाबला में झारखंड के कितने प्रतिभागी ने मेडल जीता था? दोस्तों, 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था राष्ट्रीय थांग तार चैंपियनशिप में, जो कि 28वां प्रतियोगिता था ये चैंपियनशिप। ICAR लैब भोपाल द्वारा बोकारो के फॉर्म में भेजे गए मुर्गियों के सैंपल में किस बीमारी की पुष्टि हुई थी? यह दोस्तों पिछले वर्ष की घटना है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, यानी H5N1, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। जनजातीय गौरव दिवस 2023 में कब मनाया गया? दोस्तों, 15 नवंबर को अब प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस, या कहें कि झारखंड गठन के दिन। झारखंड सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह अब कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा? ये दोस्तों 180 दिनों का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। अब वैसे कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर है और महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। झारखंड के सिमडेगा जिले की SP कार्यालय ने बीट पुलिसिंग के तहत किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया था? यह दोस्तों ऐप का नाम था रक्षक। झारखंड के किस पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति ने हजारीबाग स्थित अपने आवास को संस्कृति म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है? यह है दोस्तों पद्मश्री बुलू इमाम, जिन्होंने अपने आवास को संस्कृति म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है। अब आइए दोस्तों अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, और आज का अभ्यास प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए ब्रजेंद्र पटनायक, ऑप्शन बी शशधर आचार्य, ऑप्शन सी परीक्षित महतो, अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।